वी आर इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, बातचीत करना है, एक दूसरा का जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना और क्लियर करके फिर हम लोग आगे जाना है, क्योंकि यहाँ में 2 डायमेंशन में हम लोग काम कर रहे हैं, जो लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था। एक जो है जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसको हम लोग एग्जाम्पलरी देना है, ताकि आने वाला जनरेशन में या आने वाले दिन में कोई फिर ऐसा कदम ना करे। दूसरा, हम लोग वे फॉरवर्ड भी तो चलना पड़ेगा, आगे भी बढ़ना पड़ेगा। हमारे पास ये करीब 1100 जैसा पोस्ट अभी पड़ा हुआ है, इसका भी तो एग्ज़ाम चलना है, इसलिए हम लोग फुल कमीशन भी कंस्टिट्यूट करना है। लेकिन ये नहीं बोल रहे कि हम लोग कमीशन कंस्टिट्यूट करने के बाद ये सारा जो रॉन्ग डूइंग्स है डेट विल गो माने ये अनअटेंडेड। तो मैंने कन्वे किया कि वट एवर द पोजिशन, कोई भी किस स्तर, चाहे वो लो का लोएस्ट हो या हाईएस्ट हो या कोई भी हो, हाई में हो या लो में हो, नो वन विल बी स्पेयर्ड हूएवर आर इन्वॉल्व्ड। तो अभी फ़िलहाल तो ये लास्ट संडे से लेके द मैटर हैज़ बिन कम्प्लीटली हैंडल ओवर टू CBI। तो होपफुली जो हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन क्विक हो। लेकिन मैं आज भी मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो ईटानगर पुलिस एंड SIC जो रिकॉर्ड 3 मंथ, क्योंकि हम लोग आपका SIC ने लेस देन 3 मंथ्स में जो है इन लोग क्रैक किया काफ़ी लोगों को, और ये चलता रहेगा। अगर कोई और बाकी है तो और कोई उधर कल्पित पड़ा है तो then it will continue to go. But today we had a very fruitful discussion with the young friends from APSU, ANSU and aspirant, and we have said them that कि government will do their best, जो अपना जो best है, to win back the trust and confidence of the younger generation, youths and students in our state. And then जितना भी अभी जो भी proceedings जो भी चल रहा है, we really hope कि आज जैसे हमारा गवर्नमेंट का साथ जो मीटिंग हुआ, I won't say it was very fruitful, but I will look at it with optimism. इसको हम optimism के साथ देखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमको ये बोला है कि now we will work as team अरुणाचल। लेकिन टीम अरुणाचल का मतलब ये नहीं है कि you only आप अपना एक साइड को सिर्फ बोलो, दूसरे साइड को मत सुनो, ऐसे तो नहीं हो सकता है। हमारा स्टैंड क्लियर है, डे 1 से क्लियर था और अभी भी क्लियर है। हम अंशु का साथ है एंड अंशु हमारा साथ है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन द लीडरशिप ऑफ द अंशु टीम। हमारा जो एज इट जो है विसल ब्लोअर एक्ट जो है, इट स्टेट्स दैट आप लोग जो बोल रहे हैं कि पादंग शुड बी अवॉर्डेड विद, मतलब अवार्ड होना चाहिए उसको, एंड ही शुड बी रिवॉर्डेड विद प्रोटेक्शंस एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो स्टेटेड दैट इन चार्टर पॉइंट ऑफ डिमांड 13 पॉइंट ऑफ चार्टर, इसमें ऐसे लिखा था कि he should also be rewarded with A post, right? देखिए यहाँ पे no my question is not over. It was stated right कि उसको भी A post मिलना चाहिए बोल के ना, right? Okay, नहीं यहाँ पे ऐसा है, 13 पॉइंट ऑफ चार्टर डिमांड जो फर्स्ट में था, हाँ, मास रेफरेंडम रैली में है। देखिए यहाँ पे हमने कहा कि he should be appropriately rewarded, that could be anything। तो हमने ये कहा, देखिए इतना बड़ा जो एक ये था, एक एग्जामिनेशन जहाँ पे ग्यामर पादंग इफ ही वांटेड मिल सकता था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सबको पता है कि ग्यामर पादंग ही बिलोंग्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी में, तो ऑटोमेटिकली उसका मिलना तो ऑलमोस्ट कंफर्म था। बट डिस्पाइट दैट, और यहाँ पे इतना प्रेशर आने के बाद भी, उसके बावजूद भी ही डिसाइडेड टू टेक अ स्टैंड। यहाँ पे जो एक स्टैंड पहले लेना चाहिए था, किसी ने कभी हिम्मत दिखाया नहीं, लेकिन ग्यामर पादंग ऐसा एक बंदा है जिसने एक हमारा अरुणाचल में एक प्रेसिडेंट सेट किया है। तो अभी आप जैसे बोला कि हम उसके लिए वो मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, ये नहीं है। All we are asking is he should be appropriately rewarded. No, I'm asking about the post that you were asking about. A post he should be rewarded. It was there, right? अगर है वो, अगर चलो उसको अगर A पोस्ट देता भी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? No, तो यहाँ में ऐसा है, देता है तो then how is it कि reasonable हो रहा है कि null and void and examination और ग्यामर पादंग को जो आप लोग पोस्ट रिवॉर्ड करेगा? How can you justify yourself there? Because half of the section मतलब वो deprive हो रहा है ना, जो genuine candidate somewhere there ना। यहाँ पे ऐसे रिवॉर्डेड का बात क्या होता है, जब आप ओलंपिक मेडल जो लेके आता है कि नहीं, उसको आप रिवॉर्ड कर सकता है। वो ओलंपिक मेडल 4 साल का बाद में आता है, जो ग्यामर पादंग किया वो सेंचुरी में नहीं आएगा, तो इसको रिवॉर्ड करने में कौन है, क्या प्रॉब्लम है? और रिवॉर्ड कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट किया जाता है कि नहीं? किसी का कैपेबिलिटीज को डिपेंड करके देख के रिवॉर्ड किया जाता है। ऐसे पहले एक्सपीरियंस उसको यही भी देना है बोलने, मेरा क्या गलती है?
जाहिर सी बात है, चाहे तो पादंग उसमें अपना कुछ भी करोड़ों कमा सकता था, है कि नहीं। बट ऐसे पहलो स्प्रेंट हम तो वही बोलेगा कि अप्रोप्रिएटली जो गवर्नमेंट है उसको रिवर्ट किया जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी में जितना भी ऐसे माल प्रैक्टिसेस होता है, पादंग को देख के और भी व्हिसल ब्लोअर आए, ये है। और प्लस यहाँ पे ऐसे पादंग जो फिजिकली हैंडीकैप है उसको लाइफ सस्टेन करने के लिए भी तो एक चाहिए, तो अप्रोप्रिएटली यही पोस्ट देने में भी क्या प्रॉब्लम है। बट ऐसे पहलो स्प्रेंट हम तो वही मांग करेगा, यही पोस्ट दे दीजिए गवर्नमेंट, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बात ये है कि आप जो पूछ रहा है कि जब एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा यही पोस्ट उसको कैसे दिया जाएगा, है कि नहीं, आप वो पूछ रहे हम हैं। ये बोल रहे हैं कि जैसे कि आप लोग पादंग सर के लिए यही पोस्ट का डिमांड कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम नल एंड वॉइड का भी बोल रहे हैं। नल एंड वॉइड आप लोग के लिए इट इज जस्टिफाइबल बिकॉज यू गॉट Yes, डिप्राइव्ड, yes, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु हैव जेन्युइनली गॉट द एग्जाम, बट एट द सेम टाइम क्या नाम था, पादंग सर के लिए भी आप लोग जो एक पोस्ट प्रपोज कर रहे हैं, आई एम सेइंग दैट। हाँ, यहाँ पे देखिए पादंग का जो है वो अलग चीज है, ठीक है ना, वो कभी भी कर सकता है गवर्नमेंट। अगर नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट भी होगा उसमें भी रखा जा सकता है पादंग के लिए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो नल एंड वॉइड का आप जो बात कर रहा है, डिप्राइव स्टूडेंट और जो मेहनत करके जो आके अभी गवर्नमेंट सर्विस में, उसके लिए आप बोल रहा है। देखो पहले तो गवर्नमेंट सर्विस में आओ या ना आओ, मिलो या ना, बात का बात है। पहले ये बताओ कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में माल प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ। हुआ इन दी सेंस वो एग्जाम तो नल एंड वॉइड होना ही है बाय वार्चू। अब सोच के देखिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या है, तब तो कोई लोग होटल चांदनी में लिखेगा और कोई लोग एग्जामिनेशन में लिखेगा, ये है। इसलिए हम लोग बोल रहा है कि नल एंड वॉइड करना चाहिए यहाँ पे। यस गवर्नमेंट, तब तो आप एक अप्रोप्रिएट जो है आप लोग अल्टरनेटिव आप लोग हम बता के देखिए। हम लोग भी इंटेलेक्चुअल है, हम लोग सुनना चाहता है, तो गवर्नमेंट को नहीं बोलने दे के यहाँ पे कोई लोग स्पीकर गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन बन के बात नहीं कर सकता है कि नहीं। और रहा जो नल एंड वॉइड का बात, लेट दैट सेक्शंस कम्स आउट, है कि नहीं। उसको भी हमको पता है, मेरा दोस्त भी है जो सही में मेहनत करके आया है, वो भी हम लोग को साथ देगा। लेकिन यहाँ पे ये नोशन क्रिएट कर रहा है कि नल एंड वॉइड करके किसी को जेलस करके या किसी को नौकरी से निकालना, वो बात नहीं है। तो ये क्लियर होना पड़ेगा हम लोग का एक्सपीरियंस दोस्त जो मेहनत करके नहीं मिला हो या मिला हो, यहाँ पे हम लोग का ऐसे नोशन क्रिएट नहीं होना है। और ये जो भी क्रिएट करता है प्री डिफाइन मत कीजिए, आप लोग आप लोग थोड़ा डिस्कशन कीजिए, अपना कुछ स्टडी कर, उसके बाद में बोलिए।